होशियार, खबरदार, मुल्क में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला कल दाखिल होगा। सिंध में सैलाबजदा मीरपुर खास, ठट्ठर, सक्खर और थरपारकर में बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मियांवाली में तेज बारिश की तवक्को। चित्राल, मालाकंड और एबटाबाद डिवीजन में भी बारिश बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब ने सिंध का नक्शा ही बदल दिया। हर तरफ पानी का राज। मंछर झील में मजीद कट लगाने से पानी दरियाई सिंध में जाने लगा। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से भान सयाबाद शहर डूबने का खदशा। भान ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने से बिजली की फराहमी बंद। दादू में पीर शाह रिंग बंद में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई इलाके ज़ेरे-आब, ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही तसव्वुर से बाहर। बड़े पैमाने पर फंडिंग की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की आलमी बिरादरी से अपील। सिंध और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा किया। नुकसानात और बहाली के कामों का जायजा लिया। कहते हैं आलमी बिरादरी को मुश्किल वक्त में साथ देना होगा। कुदरती आफात की वजह मौसमियाती तब्दीली है। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के आवाम के साथ हैं। जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा सैलाब से 550 से जायद अफराद जाँ बहक हुए। फसलों और लाइफ स्टॉक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 5 लाख से जायद टेंट्स और मच्छरदानियों की जरूरत है। पानी की निकासी तक मुतासरीन घरों को वापस नहीं जा सकते। सक्खर में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ आज अंदरून सिंध का दौरा करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा दादू, खैरपुर, नाथनशाह, जूही, मेहड़ और मंछर झील का फिजाई जायजा लेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। सैलाब की तबाहकारियां जारी। मजीद 5 जिंदगियां निगलनी। अमवात की मजमूई तादाद 1396 हो गई। मुल्क भर में 5,68,000 मकानात मुकम्मल तबाह। 11,74,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 7.5 लाख माल मवेशी मुतासिर हुए। 6,674 किलोमीटर सड़कें खराब हो गई। NDMA की ताज़ा रिपोर्ट जारी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों में इजाफा। इस्लामाबाद में डेंगू बुखार में मुब्तला 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में एक माह में 1700 मरीज हॉस्पिटल आए गए। पंजाब में 2000 के करीब मरीज सामने आ चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू तेजी से फैलने लगा। नियो न्यूज खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण बन गया। एफसप और पामी के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मिशन इसार के तहत मुतासरीन को राशन और अद्वियात की फराहमी जारी। डेरा गाजी खान, राजनपुर में इमदादी सामान मिलने पर मुतासरीन का नियो न्यूज और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में सियासी पावर शो करेगी। इमरान खान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स बुखलाहट का शिकार हैं। -1 फार्मूले पर काम हो रहा है। कप्तान से इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस इरसाल। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब को रेफरेंस मुतालिका फोरम पर दायर करने और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को मुतालिका फोरम पर पेश होने की हिदायत।
ज़िमनी इलेक्शंस की नई तारीखों का तयन। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 12 सितंबर को तलब। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और दस्तयाब वसाइल जैसे उमूर पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शंस की नई तारीखों का फैसला कर सकता है। कराची के शहरियों को एक और बस सर्विस मिल गई। ऑरेंज लाइन BRT पर आज से ही शहरी सफर कर सकेंगे। औरंगी टाउन ऑफिस से बोर्ड ऑफिस तक नई बसेस चल पड़ी। 20 बसेस में रोजाना 50,000 मुसाफिरों को सफर की सहूलत मुयस्सर आएगी। सिंध हुकूमत ने निजी स्कूल्स में जबरदस्ती यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का कारोबार गैर कानूनी करार दे दिया। स्कूल यूनिफॉर्म भी 5 साल तक बगैर इजाजत तब्दील नहीं किया जा सकता। मुस्तहिक तलबा को 10% रियायत देने की भी ताकीद। बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी। आटा बजट का घाटा। मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान पर। कहीं भी 100 रुपए फी किलो से कम दस्तयाब नहीं। 20 किलोग्राम आटा 1800 रुपए का हो गया। जहां सस्ता है वहां लोगों को दिन भर कतारों में खड़ा होना पड़ता है। बाज़ औक़ात बारी आने पर पता चलता है कि आटा खत्म हो चुका। 1000 रुपया दिहाड़ी है। वो अपने घर आटा लेके जाएगा, घ्यो लेके जाएगा या फ्रूट लेके जाएगा। कुछ भी ना पूछो, बंदा ते भुखा ना मरन दिया वा। महंगाई इत्थे कोई शह नहीं लभन दी। किंग चार्ल्स सोइम ने बाकायदा तौर पर बादशाहत का तख्त संभाल लिया। सेंट जेम्स पैलेस में नए बादशाह के ऐलान की तकरीब। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की रिवायात की पासदारी बरकरार रखने के आज़म का इजहार। मलिका बरतानिया की खिदमात पर खिराज अकीदत भी पेश किया। कराची के शाह लतीफ टाउन से 2 भत्ताखोर गिरफ्तार। दूध के ताजिर से 7 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। रेंजर्स कहते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ना उनका काम नहीं। पुलिस का इदारा करप्शन का गढ़ बन चुका। शहरियों का तहफ्फुज कौन करेगा? कराची का कोई वाली वारिस नहीं। घरों में पीने का साफ पानी आता नहीं और गटर का पानी बाहर आ जाता है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा, पाकिस्तान का 80% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पीपल्स पार्टी मुल्क की सूरत हाल से फायदा उठा रही है। रूस की यूरोपीय यूनियन को सप्लाई बंद करने की धमकी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $92.40 तक जा पहुंची। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल $86.27 हो गई।